भगवत गीता अध्याय 7 भगवत ज्ञान श्लोक संख्या 25। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। भगवान बोल रहे हैं कि देखो, मैं संपूर्ण जगत के लिए प्रत्यक्ष प्रकट या दिखता नहीं हूँ। ना हम प्रकाश सर्वस्व, सभी लोग मुझे या सबके लिए मैं प्रकट नहीं होता हूँ। क्यों? क्योंकि जो मेरी योग माया है समावृता, मेरी जो योग माया है वो मुझे उनसे कवर करके रखती है, ढक के रखती है। ऐसे मूढ़ो अयम ना भी जानती, ऐसे मूर्ख अल्प ज्ञानी लोग मुझे, मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं। वो क्या नहीं जानते हैं? माम अजम अव्ययम, मैं अजन्मा हूं तथा अविनाशी हूं, यानी मेरा कभी कोई बर्थ डेथ या कोई चेंजेस नहीं आता है मुझ में। मेरा मेरा जो नित्य स्वरूप है वो उसको नहीं जानते हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि मैं जन्म नहीं लेता, मैं तो केवल अवतार लेता हूँ धर्म के प्रयोजन के लिए। और इसीलिए वो बोल रहे हैं कि जो मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, वो मुझे नहीं जानते। भगवान की दो प्रकार की प्रमुख जो शक्तियां हैं, जोग माया और महामाया। जोग माया यानी जो भगवान से हमें जुड़ने में सहायता प्रदान करती है, और महामाया यानी वो जो हमारे विजन को कवर कर रख के रखती है, जिससे हम भगवान को समझ नहीं सकते हैं, भगवान को हम देख नहीं सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं मेरी जो महामाया शक्ति है ना, यानी जो जीवों को अज्ञान करती है, वो कार्य करती है। और योग माया क्या करती है? तो मुझे, उन मूर्खों को मुझे देखने में असमर्थ कर देती है। इसीलिए मैं केवल अपने भक्तों को दिखता हूँ, भक्तों के लिए मैं प्रत्यक्ष विजिबल हूँ, प्रकट होता हूँ। लेकिन अभक्तों के लिए मैं विजिबल होकर भी इनविजिबल जैसा ही बना रहता हूँ। ये तो हम देखते ही है ना, क्योंकि जब भगवान साक्षात जब इस धरती पर आए थे, तो कई लोगों ने तो उन्हें भगवान के रूप में समझा, लेकिन कई लोगों ने तो उन्हें भगवान तक माना ही नहीं और भगवान का दर्जा भी नहीं दिया। तो ऐसा होता है कि भगवान की योग माया जब हमें मदद करती है भगवान को समझने में, तभी हम भगवान को एज इट इज समझ सकते हैं। हरे